जाने माने संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलवाने के नाम पर एक युवती का रेप कर दिया गया। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के नाम पर ऐसी घिनौनी हरकतों का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है। इस कलयुगी दौर में अक्सर लोगों को भक्ति भाव के नाम पर ऐसा धोखा दिया जाता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मामला सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दरअसल आगरा की रहने वाली एक युवती को उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के एकांतिक दर्शन करने और उनसे मिलने के लिए मथुरा बुलाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक युवती को अगस्त महीने में इंस्टाग्राम पर सुंदरम राजपूत नाम के इस आरोपी शख्स का मैसेज मिला था, जिसमें ये दावा किया गया था कि वो संत प्रेमानंद महाराज के एकांत दर्शन कराएगा, जिसके लिए युवती को एक स्पेशल टोकन भी दिलवा सकता है। युवक के मैसेज के बाद युवती को यकीन होने लगा और उसने इस लड़के से महाराज से मिलवाने की गुजारिश करनी शुरू कर दी। लड़की की भक्ति भावना और महाराज के दर्शन के लालच में लड़की कुछ सोच समझ न सकी और इसी बात का फायदा उठाते हुए युवक ने युवती को आगरा से वृंदावन बुलवा लिया। जिसके बाद बातचीत में युवती ने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि सुंदरम ने मैसेज किया कि टोकन के हिसाब से सुबह 4:30 बजे का समय है। इसके बाद मैं अपने भाई के साथ कार से प्रेम मंदिर तक आ गई। वहाँ सुंदरम मुझे बुलेट बाइक पर मिला। उसने मुझसे कहा कि आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। इसके बाद मैं सुंदरम के साथ बाइक पर होटल राधा कृष्ण धाम पहुँच गई। सुंदरम इसी होटल में केयर टेकर का काम करता है। इस बीच युवक ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए कहा जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। सुंदरम मुझे एक ज़रूरी काम कहकर अपने इसी होटल के ऑफिस में लाया था। कॉफ़ी पीते ही मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो खुद को आपत्तिजनक हालातों में देखकर हैरान रह गई। कुछ समझ ही नहीं आया। इस बीच आरोपी युवक ने मेरी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसको वायरल करने की धमकी भी मुझे दी गई। दोबारा उसने फिर मुझे आगरा के होटल वैभव पैलेस में ज़बरदस्ती बुलाया, वहाँ भी मेरे साथ रेप किया। इसके बाद 2 बार उसने दबाव बनाकर फिर से मेरा रेप किया। मुझसे कहा कि जैसा कहूँ वैसा कर, नहीं तो फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। युवती की शिकायत पर वृंदावन पुलिस ने 9 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया और युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इन अपराधों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए पहले वो जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा। बीएनएस की धारा 77 के तहत किसी की मर्जी के बिना उसकी निजी फोटो वीडियो रिकॉर्ड करना या उसे शेयर करना भी अपराध है। इस अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, और दूसरी बार अपराध करने पर 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे कि पॉर्न वीडियो या अश्लील कंटेंट को पब्लिश करना या प्रसारित करना एक अपराध है। पहली बार ऐसा करने पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी बार ये अपराध करने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आखिर आज लोग किस स्तर तक गिर चुके हैं कि भगवान के नाम पर, महाराज के दर्शन के नाम पर लड़कियों का रेप किया जा रहा है, उनके गंदे फोटो वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वृंदावन जैसे पावन स्थल पर इस तरह की गंदी हरकतें की जा रही, तो वहीं चैतन्यानंद स्वामी और आसाराम जैसे कुछ लोग आकर खुद को बाबा स्वामी बताते हैं और फिर उनके कांड भी आपके सामने हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वृंदावन में मौजूद प्रेमानंद महाराज से मिलना इतना आसान नहीं है। हमारे जानकार ने बताया है कि उनसे दर्शन के लिए बहुत मशक्कत और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर महाराज के दर्शन हो पाते हैं। मुश्किल से 15 मिनट का समय उनसे मिलने का दिया जाता है, वो भी 50 लोगों की भीड़ में। तो जो इस तरह के फ्रॉड या वीआईपी एंट्री या फिर बाबा से मिलवाने के दावे अक्सर किया करते हैं, उसे आप समझिए और अच्छे से परखिए और सावधान हो जाइए। शॉर्टकट और काम चलाऊ रास्तों के चक्कर में ऐसे बुरे लोग आपकी किस हद तक जिंदगी तबाह कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सरकार को ऐसे फ्रॉड लोगों पर खास नजर भी रखनी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।